हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शराजी। आज के प्रोग्राम में मुल्क में ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल का जिक्र करेंगे और उसमें सबसे पहले वो मुतालबा के जो पहले अपोजिशन क्या करती थी, अब लगता है कि हुकूमत को भी समझ आ गई और कहा यह जा रहा है कि नैब कवानीन में अब तरामीम करनी पड़ेंगी। और साथ में हुकूमत को जो और चैलेंजेस दरपेश हैं नाज़रीन डे फर्स्ट से, उसमें गवर्नेंस और अपने इत्तेहादियों की नाराज़गियों को दूर करना, उनको बेहतर अंदाज में साथ लेके चलना। आपको याद होगा कि 2018 में जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त इत्तेहादी जमात काफ लीग से ये मुआहदा हुआ था कि उनको वफाकी हुकूमत के अंदर 2 वजारतें दी जाएंगी, लेकिन ये जो दूसरी वजारत है वो देने में 3 साल का अरसा लग गया और उसके लिए इंतखाब हुआ है स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोनस इलाही साहब का, और अब वो आबी वसाइल की वजारत के निगरां होंगे। गोया नाजरीन देखा यह गया है कि इन 3 बरसों में काफ लीग और PTI के दरमियान जो ताल्लुकात उसके अंदर उतार चढ़ाव भी हमने देखा। और गुज़श्ता माह जो बजट अप्रूव हुआ उससे पहले एक इशाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया और उस इशाए में भी काफ लीग की क़यादत शरीक नहीं हुई, लेकिन बिलाखिर काफ लीग के मुतालबात मान लिए गए और उनको वजारत के अंदर वो ड्यू प्लेस दे दी गई जो वो मुतालबा पहले दिन से कर रहे थे। और नाजरीन आज के दिन ये ख़बर भी देखने को मिली कि तेल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमत में कोई 5 रुपये 40 पैसे, और अगर ये कहा जाए कि एक माह के अंदर 9 रुपये से ज़्यादा का इजाफ़ा हुआ तो गलत ना होगा। इस मामले पर भी अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और बड़ी शदीद तनकीद हुई है। और साथ में जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही और ये मुश्किलात दूर करने के लिए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने कहा है कि नैब कवानीन में तरामीम करनी पड़ेंगी और अगले चंद हफ्तों में कुछ ऐसा होने जा रहा है। अगरचे जो मुशीर एहतसाब हैं प्राइम मिनिस्टर के शहजादा अकबर साहब, उनका ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना कुछ ऐसा होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ज़राअत है और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया सर आपका। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और कराची से हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है इम्तियाज़ शेख साहब, आप पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और सूबाई वज़ीर तवानाई हैं। सर कामिल अली आगा साहब, क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़ सर आप ही से किया जाए। अब क्या समझे हम सर, जो काफ लीग और PTI के दरमियान नाराज़गियाँ थी, दूरियाँ थी, ख़त्म हो गई और वजारत एक और मिल गई, और ये जो कुछ हुआ है ये तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग के ख़ात्मे के बाद हुआ। ये लगता ये है कि अब तहरीक इंसाफ की कुछ सियासी ज़रूरत थी कि 2023 में इलेक्शन में भी जाना है तो क्यों ना इत्तेहादियों के जो मुतालबात थे उनको मान लिया जाए। तो सियासी ज़रूरत के तहत किया गया है या लगता है कि नहीं आपके जेन्युइन मुतालबात थे उनको बिलाखिर मान लिया गया है? देखें, ये इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने इब्तिदा में ख़ुद फरमा दिया कि ये जो इब्तदाई हमारा एग्रीमेंट था उसका हिस्सा था कि वफाक में हमें 2 वजारतें मिलेंगी और सूबे में भी 2 वजारतें मिलेंगी। तो सूबे में तो 2 वजारतें मिल गईं और उसके बाद वफाक में 1 वजारत मिली और 1 वजारत जो है वो पेंडिंग चली आ रही थी। और हमने 18 माह पहले भी ये बात कर दी थी, 18 से भी ज़्यादा, कि हमारी ये डिमांड जो है ये हमारी डिमांड नहीं है, ये एग्रीमेंट का हिस्सा है और अगर इसमें कोई कबाहत है तो हम इसको छोड़ देते हैं। हमने छोड़ दिया वो मुतालबा, हमने उसके बाद हमने नहीं किया और किसी भी जो मशावरत का जो अमल होता था उसके अंदर कभी भी किसी डायलॉग के अंदर हमने उस मुतालबे को फिर दोहराया ही नहीं और ना ही डिमांड की। अब एक बात ज़रूर थी, क्योंकि ये तासर पहले ये तासर दिया जाता रहा मीडिया के अंदर कि जी हम जब भी कोई रिजर्वेशन पेश करते हैं और जब भी एग्रीमेंट के किसी शिक के ऊपर हम शिकायत करते हैं, यानी मशावरत का अमल जो है वो
जो है वो कम से कम तर था जो पहली शर्त थी, और डे टू डे इश्यूज़ के ऊपर भी मशावरत होनी थी, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी मशावरत होनी थी, और पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारी इनपुट शामिल होना भी शराइत का हिस्सा था। तो ये जब नहीं होती थी तो फिर जब हम देखते थे कि अवाम के अंदर कोई बेचैनी है, महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, जब हम इन चीज़ों के ऊपर अपनी शिकायत करते थे तो मीडिया के अंदर ये आता था कि जी ये अपनी शायद वजारत के लिए ये ववेला करते हैं। तो हमने 18 माह पहले ये कह दिया कि ये हम इस शर्त को दरगुजर करते हैं और सिर्फ ये किया जाए कि क्योंकि आइंदा इंतखाबात में हमें भी अवाम के सामने जाना है, PTI वालों को भी जाना है, तमाम इत्तेहादियों को जाना है, तो ये मशावरत जो है उसका अमल तेज़ तर किया जाए। और अगर मशावरत होगी तो हमारी क़यादत बड़ी सीनियर क़यादत है, तजर्बाकार क़यादत है, तो उसके साथ मशावरत की वजह से बहुत सारे मसाइल जो है हल हो सकते हैं। आपके फ़ायदे की बात कर रहे थे और 3 सालों से कर रहे थे कि मुशावरती अमल में शरीक करें, हमें होगा तो एक बड़ी सीनियर क़यादत है, वहाँ से आपको इनपुट मिलता है, चीज़ें और बेहतर होता है, गवर्नेंस के इशूज़ आज भी आपको दरपेश हैं। सर 3 बरस का अरसा लग गया, अब ये सियासी ज़रूरत के तहत फ़ैसला किया है या आपको लगता है कि नहीं काफ लीग की क़यादत बड़ी तजर्बाकार है और उनको इंगेज करना चाहिए? दोनों ही बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप करें दोनों ही बातें, मतलब तजर्बाकार भी हैं। ये बड़ा अच्छा है कि आप साहब गोई से काम ले रहे हैं कि दोनों बातें, सियासी ज़रूरत भी थी, होती है, क्यों नहीं है। अच्छा। इत्तेहादी होने का मतलब क्या है, ये इसमें कोई ऐसी कि आप कह लें कि अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं ना, तभी 3 साल कह लें कि नहीं, जब इत्तेहादी बनाया तो हमने टू सम एक्सटेंट हमने इलेक्शन मिलकर लड़ा, निशान उनका अपना था, लेकिन हमने उनके मुकाबले में विथड्रा कराए। सो इत्तेहादी हो के हमने इलेक्शन लड़ा, ठीक है। सो जब हमने उनको इत्तेहादी मान लिया, इलेक्शन से पहले हमने अपने वोट उनको दे दिए। हमारे MPs थे जो परवेज़ अली साहब के नीचे MPs हमारे थे, MNA उनके थे, ठीक है। बाकी जगह पे प्लस माइनस इसी तरह था। बड़ी थोड़ी जगह थी जहाँ पे वो भी कंटेस्ट कर रहे थे, हम भी कंटेस्ट कर रहे थे। फिर कामल अली आगा साहब को हमने वोट दिए। तो इसका मतलब है कि उनको तजर्बाकार भी हमने माना, उनको कॉम्पिटेंट भी हमने माना, उनकी सियासी ज़रूरत को भी हमने माना, उन्होंने हमारा सियासी ज़रूरत को माना कि हमारे वोट की उनको ज़रूरत थी, हमारे साथ मिलना उनकी ज़रूरत थी, वो नवाज शरीफ के साथ नहीं जा सकते थे। सो इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन 3 साल तक मशवरा नहीं मांगा गया कि क्या करना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है, ये छोटी मोटी आप कह लें कि तजर्बाकार बंदों का ख्याल होता है कि हर बात हमसे पूछ के की जाए। तो वो पूछ के करना और बात होता है, मशवरा मांगना और बात होता है। तो मशवरा हमेशा मांगते हैं, मशवरा सुनते भी हैं, लेकिन मशवरे का ये नहीं मतलब 100% मशवरा जो है आप कह लें कि हुक्म तो ज़ाहिर है उस जिस बंदे का जो मैंडेट है, जिस वजारत में कोई बैठा हुआ है, तारक बशीर चीमा साहब जिस वजारत में बैठे हुए हैं, परवेज़ अली साहब जो सुबह आते हैं ईवान में आते हैं, तो वो हमसे पूछ के वहाँ फैसले नहीं करते। हमारा तो यह है कि कभी मतलब कोई कंसर्न हो गया, कोई मशवरा हो गया तो जाके दे दिया उनको, उनके चैम्बर में जाके दे दिया, उनके अपने फैसले होते हैं, बाकी उनके अपने फैसले हैं। इसी तरह जो वज़ीर आज़म है उसके अपने फैसले हैं, ठीक है। मशवरा आपने कैबिनेट में मांगा, कैबिनेट में मांगते हैं मशवरा, ठीक है। तो अगर मंगल को कैबिनेट होती है तो उसमें जो लोग इनके मशवरा देते हैं, पंजाब में जो कैबिनेट है उसमें जो मशवरा देते हैं, ठीक है, स्पीकर साहब का या अपना शुजात साहब का मशवरा आता है। सो उसमें मशवरा ना देने वाली या मशवरा ना लेने वाली बात तो नहीं ठीक, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मशवरा हम लेते रहें, लेकिन जो कहना है कि आप कह लें कि हुक्म उनका चले, वज़ीर आज़म को और हुक्म उनका चले, वो तो नहीं होता ना। वो तो बेसिकली मैंडेट भी ये नहीं है, असूल भी ये नहीं है। तो बाकी ये जो है ना, एक मैं आपको बताऊँ, कारपोरेट में रहा हूँ मैं, तो कारपोरेट में कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है। वहाँ भी हमेशा एक शिकायत होती है जी कम्युनिकेशन पूरी नहीं, पूछा नहीं जाता। ये आप आपका जो बास है उससे भी, आपका जो माताहत है वो आपसे शिकायत करता है, आप अपने बास से यकीनन शिकायत तो थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन इतने नहीं होती। कम्युनिकेशन गैप बड़ा कॉमन, ये लफ्ज़ जो है ना ये बड़ा कॉमन है और होता है हर जगह। सही पॉइंट टेकन जी। इम्तियाज़ शेख साहब, आप एक तरफ आऊँगा, ये क्या लग रहा है, जैसे मैंने नुक्ता उठाया कि आपको लगता है सियासी ज़रूरत है, बिलखुसूस पिछले अरसे में जरदारी साहब की परवेज़ अली साहब से भी मुलाकातें हुई, तो आपको लगता है कि कहीं खान साहब को ये डर भी पड़ा है कि इत्तेहादी खो ना दूं, तो बेहतर ये है कि उनको अकोमोडेट कर दिया जाए, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें जी, ये जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है सर?
जी मुझे तो आ रही, आपको आ रही आवाज़? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। ये जो बात कर रहे हैं हमारे जमशेद इकबाल साहब, मतलब ये जब एक खौफ बैठ गया, जब इनको इत्तेहादी छोड़ने लगे या नाराज़गियाँ बढ़ गई, तब जाके उन्होंने ये फैसला लिया। अदरवाइज़ तो इसमें शक व शुबा तो नहीं है ना कि चौधरी शुजात से ज़्यादा पुराना सियासतदान और मतलब और इज़्ज़त वाला सियासतदान और कौन हो सकता है, और मतलब इतना मंझवा सियासतदान। तो कभी उन्होंने गवारा ही नहीं किया इनको इत्मीनान में लेने के लिए। और ये सिर्फ काफ लीग के साथ नहीं है, ये इनका MQM के साथ भी इस तरह था, वो भी कई दफ़ा नाराज़ हुए इनके साथ। GDA तो उनसे नाराज़ी है। तो मतलब ये इत्तेहादियों को साथ लेके चलने वाला इनका कोई रवैया ही नहीं था। जब इनको कोई खौफ होता है, जब इनको कोई पता होता है कि अभी ये कोई एक्शन होगा, तो उसमें हमारी, क्योंकि हुकूमत तो उनकी चंद वोटों से है ना जी। अब काफ लीग निकल जाती है तब भी खतरा, तो MQM निकलती है तब भी खतरा, BNP मैंगल उनसे निकल गया। तो मतलब ये किस इत्तेहादी को अपने साथ रख सकें, ये तो बड़ी मुश्किल से अपना ये दोस्त के साथ चल रहे हैं जो चल रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि ये इशूज़ और बढ़ते जाएंगे। लेकिन शेख साहब, ये जो सियासी खतरा है, ये कोई वाकई संजीदा खतरा है? जो मुलाकातें हुई हैं जरदारी साहब की परवेज़ इलाही साहब से, कुछ बातें आगे भी बढ़ रही हैं। कुछ 2023 के इलेक्शन में हम काफ लीग पीपल्स पार्टी को इकट्ठा खड़े देख रहे हैं, होने क्या जा रहा है वो बताए ना। जो सियासत में कोई चीज़ मतलब बैद नहीं है, हर चीज़ हो सकती है। और अपना चौधरी ख़ानदान के साथ जरदारी साहब के लोगों के बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, और मतलब उनका वास्ता है, और मिले भी हैं। और लाजमी जब दो सियासतदान मिलते हैं तो सियासत पे बात ही होती है, बात उन्होंने ज़रूर की होगी। और जहाँ तक आगे अगले इलेक्शन में मिलने का सवाल है, तो मतलब ये रास्ते तो काफ लीग के लिए भी खुले हैं, और मतलब ये तो कोई पाबंदी तो नहीं है कि वो बात नहीं कर सकते। और पीपल्स पार्टी के लिए भी खुले, हो सकता है कि इनका आपस में इत्तेहाद हो जाए, आपस में आगे इलेक्शन साथ लड़ें, एक दूसरे की मदद से लड़ें। तो पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ मतलब बिल्कुल इवेंचुअलिटी तो हर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मतलब आपस में मिले हैं, मतलब लाजमी है कि इस वक्त इत्तेहादी हैं इनके साथ, तो इनके साथ होंगे। लेकिन आगे का तो मतलब ये अल्लाह ही जानता है ना। और फिर मतलब वो हालात और वो जो चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें तो कोई बैद नहीं है कि ना होने को हो सकता है। सियासत मुमकिनात का नाम है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कामिल इलाका साहब की तरफ जाएंगे कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस हवाले से क्या काफ लीग का कोई इनपुट भी है और उसको माना भी जा रहा है कि नहीं माना जा रहा। छोटी सी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कामिल इलाका साहब, आप ही की तरफ आऊँगा सर। हाँ, एक शिकवा और गिला तो दूर हो गया, वजारत मिल गई, लेकिन महंगाई को लेके कि पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बाकी महंगाई आपके सामने है सर। इस हवाले से भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जा रहा है, उसको फिर लेके कोई फैसले हो रहे हैं कि नहीं? उस एरिया में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। देखिए, मैं जब ये कहता हूँ ना कि मशवरा ज़रूरी होता है, सियासत का पहला जुज़ जो होता है वो मुशावरत होती है। और अगर इत्तेहादी हो तो उनके साथ मुशावरत की जाए तो उसका फ़ायदा होता है। अगर ज़ीरत सियासतदान आपके पार्टनर हों और इत्तेहादी हों और उनके साथ मशवरा ना करें, तो फिर इस किस्म के गलत फ़ैसले होते हैं। मैं समझता हूँ 3 मरतबा इमरान खान साहब ने पिछले माह में 3 मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया। बड़ा अच्छा फैसला था, लेकिन इजाफा करना मजबूरी भी है। लेकिन इसको इस महीने में टाला जा सकता था। इस महीने में 3 मरतबा कीमत बढ़ानी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ईद कुर्बान जो पहले ही हमेशा समझा जाता है कि ईद से पहले महंगाई हो जाती है, ये हमारी एक रवायत भी है, ये हमारा कल्चर बन गया हुआ है। और हमारे ताजर लोग जो हैं वो गुनाह सवाब के नज़रिए से बहुत दूर जा चुके हैं। वो समझते हैं कि जी पैसा कमाना चाहिए और पैसा कमाने के लिए जो भी तरीका हो वो उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था कि ये इस मरतबा इस महीने में पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाती, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इन ड्यू कोर्स आपको बढ़ानी पड़नी थी। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जो है अब $47 से कोई 87 के करीब पहुंच चुका है, तो ये बढ़ानी तो पड़नी थी और ये मजबूरी भी थी। साहब वो कहते हैं फार्मूला पुराना है, आप टैक्स लेवी बढ़ा देते हैं, अपने टैक्स बढ़ा देते हैं सर, उनको कम करना, अगर उनको कम करेंगे तो फिर तो कीमतें नीचे आ जाएंगी ना सर।
वो जो तनकीद करते थे आप नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे, वही काम पीटीआई कर रही है सर। शिराजी साहब देखें मेरी बात सुने, इन ड्यू कोर्स तो बढ़ानी पड़ती हैं कीमतें, लेकिन टाइमिंग जो है उसको मद्देनजर रखना। अगर मुशावरत होती है, हमारा मशवरा होता है इसी काम के ऊपर, तो आप यकीन करें कि इस मरतबा हम कतई तौर पे यही मशवरा देते कि ईद के बाद बढ़ा ले, इस ईद से पहले जो है ये ना करें, क्योंकि पहले से इन्फ्लेशन बहुत है और ये इन 4-5-6 दिन के अंदर महंगाई हर बंदे का बहाना बन जाएगा कि वो सब्जी वाला भी कहेगा जी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। नुमाइंदे बैठे तो ये मशवरा अभी तो उनको दे देते हैं, पता नहीं पहले सुना कि नहीं सुना। शेख साहब, चीमा साहब, मेरी बात सुने ना, ये मेरी बात मुकम्मल कर, मेरी बात मुकम्मल कर। गुजारिश ये है कि अब चीमा साहब जब ये कहते हैं ना जी कि क्या नाम है, ये मशवरा तो माना जा सकता है लेकिन मशवरा होता भी रहा है और हुक्म नहीं माना जा सकता। मैं कहता हूं कि हुक्म की तो मात ही कोई नहीं है। जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है उसने गाड़ी तो खुद ही चलानी होती है, लेकिन साथ बैठा हुआ बंदा ये तो बता सकता है ना कि इस रास्ते से जाएंगे तो कम पेट्रोल खर्च होगा और जल्दी पहुंच जाएंगे, या इस रास्ते से जाएंगे तो कोई कबाहत आ सकती है, रास्ते में सड़क बहुत ख़राब है। ये मशवरे से फ़ायदा होता है, ये पॉलिटिकल विल की बात है, पॉलिटिकल रवैये की बात है। फ़ायदा जो है हर हालत में मुशावरत में होता है, और उसके अंदर अगर मुशावरत में फ़ायदा ही है और आप अगर तसलसल हो तो और फ़ायदा होता है। और खान साहब कहा करते थे जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये पैसे हुक्मरानों की जेबों में जाते हैं। सर अब कहाँ जा रहे हैं वैसे? है देखें सिंपल ना, इसमें सही कहते थे मुफाहमत पे जब बात आती, जो लफ्ज़ मुफाहमत की ज़िक्र आता है तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़े पुरजोश हो जाते हैं, और जब मशवरे की बात आती है तो काफ लीग बड़ी पुरजोश हो जाती है। अभी आगा साहब काफ़ी पुरजोश तो नहीं मान रहे ना, वो कह रहे कि वक्त ठीक नहीं मानते हैं भाई, हम मानते हैं, ऐसा है ही नहीं कि ना मानने वाली बात, ना मानने वाली कौन सी बात है। लेकिन मैंने कहा ये हमेशा शिकायत होती है, बाप से बेटे को शिकायत होती है, बेटी को शिकायत होती है, बीवी को शिकायत होती है, घर के सरबराह से कि मेरी नहीं मानी जाती। ये हमेशा होता है, ये घर में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, रात होते भी एक बेड पे हैं, मियाँ बीवी को शिकायत होती है कि मेरी नहीं मानी जाती। ये कॉमन बात है। जब जो बंदे हमारे साथ कैबिनेट में बैठे हैं, जो बंदे असेंबली चला रहे हैं, उनकी बात ना मानना ही कैसे मुमकिन है? ये मशवरा ना हो, वो कह रहे हैं ना सर। सर उनके फायदे में जाता है ना, कि ना बढ़ाते मौका। सर मैंने भी जो कहना था कह दिया ना, उस बारे में जो कहना था मैंने कह दिया, उतनी मेरा पॉइंट ऑफ वही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है, उससे ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे। ठीक है, एक बात। दूसरी जो बात है कि इसमें देखें ये जो है ना कीमतों के हवाले से आप कह लें कि एक जो बात है ना टैक्स वाली बात, टैक्स हमने तो आप कह लें कि इनडायरेक्ट टैक्स कम किए हैं, हम डायरेक्ट टैक्स में बेहतर परफॉर्म किया हमने। 700 रुपये हमारा टैक्स बढ़ा है, ये गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कोविड के दिनों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और फिर ये आप कह लें कि इस खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल हम दे रहे हैं। सबसे सस्ता पेट्रोल, इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कम है। हमारा इंडिया से सस्ता है, बांग्लादेश से सस्ता है, श्रीलंका से सस्ता है, भूटान से सस्ता है, अफगानिस्तान से सस्ता है। ठीक है। और फिर अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई हमें ज़्यादा नज़र आती है सर, टीवी के स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र आती है। अच्छा, वैसे नहीं है जी? डेफिनेटली आप देखें ना ज़रा, ये ज़रा पढ़ लेना, आप पढ़ लेना ज़रा। हम दुनिया के, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और आपके चैनल पे कह रहा हूँ, बाद में इस पर डिस्कस कर लेना। आप इंग्लिश का अखबार निकालते हैं, इकानमी पे लिखते हैं, आपका बड़ा जिम्मेदार अखबार है, ठीक है, इस पर ज़रूर डिस्कस होना चाहिए। हम दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, दोबारा बोल रहा हूँ, हम दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। 2 तरीके हैं, दो सर्वे हैं दुनिया में। एक है द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज़, द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज़ में जिसमें घर का किराया, जिसमें चीज़ों की कीमत, जिसमें एनर्जी की कीमत, बाकी चीज़ें। सर सुन लेना सब्र कर सर, 1 मिनट सब्र कर लेना, इतना तो मौका देना गवर्नमेंट से, इतना तो मैंडेट दिया हमें, इतना करें। शेख साहब को सर, शेख साहब को बाद में सुने ना, मेरी बात सुने ना, दरम्यान में टोके ना। हम कह रहे हैं कि हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं इस पैरामीटर पे। दूसरी बात, मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज़ में क्या है कि जिनकी कीमत, जिनकी इनकम और प्लस परचेजिंग पावर, इन दोनों को कम्बिनेशन बनाएं तो दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क इंडिया है। उसके बाद अपना सऊदी अरेबिया है, और तीसरा नंबर हमारा है। और अगर सबसे सस्ते की बात करें तो दुनिया में सबसे सस्ते हम हैं। ठीक है। और फिर आज अगर पेट्रोल की कीमत देखें तो दुनिया में सबसे सस्ती प्राइस हमारी है। सो आप ये जो ना जी, मतलब आपकी अपनी मजबूरी है कि आपने एक आवाम के जज्बात की तर्जमानी करनी है, करें, हमें कोई इतराज़ नहीं उस पर। लेकिन हम आप कह लें कि हकीकत को जुटला नहीं सकते।
ये सामने लिखी हुई है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप दोबारा इस पे जरूर प्रोग्राम करेंगे। शेख साहब भी आ जाएं, आप भी आ जाना, कोई और आप इकोनॉमिस्ट ले आना। ये मेरी बात गलत हो तो जरूर मैं ये सामने कर रहा हूँ कि हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं, जिसने दिल कर रहा है आगे मेरे से प्रोग्राम बड़ा क्लेम कर दिया और जो लोगों का वावेला है उसको वो निगेट कर रहे हैं। शेख साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद सर, क्योंकि टाइम काफी कंज्यूम हो गया, तो मैं कहता हूँ कि तफसीली जवाब पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं सर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शेख साहब आपकी तरफ आऊँगा सर। एक तो ये कि चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या महंगाई है सर, क्या शोर मचा रही है अपोजिशन के, पता नहीं पीटीआई की हुकूमत ने क्या कर दिया। वो कहते हैं कि दुनिया के सस्ते तरीन मुल्कों में से एक पाकिस्तान है। और दूसरा सर, ये वफाक और सिंध के दरमियान जो दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, अब तो कभी कभी हमें गवर्नर राज की भी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। ये तलखियाँ क्यों दूर नहीं हो रही पा रही सर? मैं तो जी हैरान हूँ, पता नहीं जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे भाई पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। हमें तो हैरान नहीं, पता नहीं किसने इनको कागज़ पकड़ा दिया, उन्होंने आके पढ़ लिया दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हो गए हम, और मतलब हर चीज़ पे मतलब उन्होंने कहा कि हमें मतलब अभी हम इधर लोग बेचारे पता नहीं उनको 2 वक्त की रोटी मिल नहीं रही। वो मतलब आप उनको बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, सिंध में बहुत महंगा, चीनी महंगा। अब सुने ना, आप सबर से सुने ना, आप सुने ना अभी हौसला रखें जमशेद साहब, हौसला रखें, सुने आप। यही तो आप लोग में खराबी, आप सुनते नहीं। एक तो आप मशवरा नहीं करते अपने हलीफों के साथ, दूसरा सुनते नहीं है, ठीक है ना। तो यही हशर होना है जो मुल्क का इस वक्त आप लोगों ने हशर किया है, इकोनॉमी तबाह कर दी है। और आपके, मैं नहीं कह रहा, शेख रशीद साहब मान चुके हैं कि मुल्क में बहुत महंगाई है, और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये महंगाई कम नहीं की तो मतलब हमारा खाना ख़राब हो जाएगा। ये आपका असद उमर साहब ने भी यही कहा है, ये अब शौकत तरीन साहब ने भी यही कहा था कि ये महंगाई है। तो मतलब आपके वज़रा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, वो खुद मानते हैं। तो आप मतलब पता नहीं कहाँ से कागज़ उठा के लेकर आए चीमा साहब। तो मतलब ये पूरे के पूरे दावे जो हैं सिर्फ कहानियाँ हैं, अखबार में और बयानात पर है। जब आप किराना के स्टोर पे पहुंचते हैं तो आपके तमाम दावे धरे के धरे रह जाते हैं। सर मैं कहता हूं इस पे एक प्रोग्राम कर लें, इस पे एक प्रोग्राम कर लें, मैं और आप इस पे प्रोग्राम कर लेते हैं। आप 10 प्रोग्राम कर लें, लेकिन आप खित्ते के मुल्कों की कीमत ले आना, मैं भी ले आऊंगा। अपने वजीरों से तो पूछ लें आप। सर वजीरों के लिए मैं और आप प्रोग्राम कर लेते हैं, या आप अपना इकोनॉमिस्ट ले आना, प्रोग्राम कर लेते हैं। देखिए आपको पता ही नहीं है जी, आपको तो पता ही नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ आपको पता ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पता, ठीक है ना। आप मतलब ये लोगों से तो पूछें जाके हशर क्या है। सर मैं लोगों से मैं कहता हूँ हित्ते के मुल्कों की कीमत आप लेके आना, या इकोनॉमिस्ट के साथ ले आना अपनी मदद के लिए। मतलब है कि आपको पता ही कुछ नहीं, तो खामखा आप मतलब एक। सर मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए ये इतना अजीब सा लफ्ज है, ये इतना अजीब सा लफ्ज है, इतना अजीब सा लफ्ज है। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, आप कौन है? आपको नहीं पता, आर्गुमेंट तो करने नहीं सर, नहीं ये लफ्ज कहना कि पता ही नहीं है, क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं इसका सर। इससे पहले ये मतलब ही नहीं है कोई भी कि इसको पता ही नहीं है, ये आपको नहीं पता। आपके तहती में तो ये कह रहे हैं, उनको नहीं पता आप ये क्या कह रही है, तरीका नहीं हुआ। मतलब अपनी बात की, अभी आप कहते हैं कि मतलब महंगाई नहीं है, जितने कमरे में आपके लोग बैठे हैं। सर मैं कह रहा हूँ इस पे प्रोग्राम कर लेते हैं ना, उनसे बात पूछ। सर मैं कह रहा हूँ आपकी बात ठीक हो सकती है, इस पे प्रोग्राम कर लेना, शर्मिंदा कर देना मुझे, पूरी गवर्नमेंट हार जाएगी, आप शर्मिंदा करें मुझे। मैं कह रहा हूँ देखें, मेरे सूबों से आपके पास 125 रुपए आटा महंगा है, क्यों महंगा है बता दें जरा। वो मैंने तो नहीं आटा महंगा किया, दूध मैंने तो नहीं महंगा किया, हर चीज में आप लोग मतलब जब आपको बर्दाश्त ही नहीं है सुनने की, सुना तो करें ना कम से कम बात। आप अपने जहाँ कमरे में बैठे हुए हैं ना, आप उनसे पूछ लें महंगाई है कि नहीं है। जितने आपके कैमरामैन खड़े हैं, आपके दूसरे टेक्नीशियन खड़े हैं, उन गरीबों से पूछ लें कि महंगाई मुल्क में है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ आपकी हुकूमत है, आप सिर्फ अपोजिशन नहीं है, आपके पास सूबे की हुकूमत है, उस सूबे में आपकी कीमत क्या है और मेरी क्या है, ये देखना चाहिए। सस्ता ही है आप लोगों की वजह से। सर देखिए वो हुकूमत है, वो अपोजिशन नहीं है। एक सूबा है, उस सूबे में किस चीज की क्या कीमत है मुझे बता दें जरा, उसमें वर्किंग होनी चाहिए ना। ये तो गलत बात नहीं है, ये कोई जाति वाली बात तो नहीं है, ये कोई अनफेयर सवाल तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि सिंध में कीमत क्या है, हर पंजाब में क्या है, सिंध में क्या है, कीमत में क्या है, केपी में क्या है, वो बताना चाहिए, वहाँ को पता लगना चाहिए। सर इस बात में बात करा लें, इस बात पे डायलॉग हो जाए, क्यों नहीं होता डायलॉग? सर आप डायलॉग हाजी से पूछ लेते हैं, कामिल लियाकत साहब आप ही बता दें सर। इस बात पे डायलॉग होना चाहिए कि सिंध में आप भी देना सर, अपना 4 आपने एनर्जी के वजीर बदले, ये दोनों मेरे भाई इस बात पे डायलॉग होना चाहिए
कि महंगाई सिंध में ज्यादा है या पंजाब में ज्यादा है, सिंध में ज्यादा है या केपी में जरा ज्यादा है? छोड़े ना, आप कभी सिंध कभी आए हैं? आप पूछ लेते हैं। आप कभी सिंध में आए हैं? आप सर मैं आता हूं, जाता हूं, इस्लामाबाद से, लाहौर से आप निकले हैं बाहर? देखिए मेरी शेख साहब, आपकी वजह से महंगाई है पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में। हमारे शो का मजाक ये नहीं, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा शेख साहब आपकी इजाजत से हम चाहेंगे कि न्यूट्रल एक ओपिनियन आ जाए। मतलब ये सुनने की ताब नहीं है, जब हकीकत की बात करते हैं तो सुन नहीं सकते, चीखना शुरू कर देते हैं, न मशावरत करते हैं न चीखते हैं। मतलब ये कोई तरीका है ये? मतलब आप आगा साहब आपकी सर न्यूट्रल ओपिनियन चाहिए सर। महंगाई है कि नहीं है? लोग खामखा चीख रहे हैं, ये क्या है सर? कामिल अली आगा साहब बोलते हैं कि महंगाई नहीं है। चलिए ये कामिल मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ। गुजारिश ये है कि महंगाई आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी की आमदनी जो है वो कम है, उसके ज़राए आमदनी कम है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आम आदमी की परचेजिंग पावर जो है वो कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है, जिसकी वजह से महंगाई, अगर ये एनालाइज कर भी लें और ये हकायक हों भी कि सऊदी अरब में अपना जो है वो महंगाई जो है अपना कम है, ये एनालाइज करके ये कह सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब में भी महंगाई जो है वो जो चीज़ यहाँ पे 1 रुपये की है वहाँ पे 2.5 रुपये की है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ, जो चीज़ यहाँ पे 1 रुपये की है वहाँ पे 3-3 रुपये की भी है, लेकिन उनकी वहाँ तो लोग बर्दाश्त ज़्यादा है, उनके पास आमदनी ज़्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर जो है वो ज़्यादा है, उनकी आमदनी ज़्यादा होने की वजह। यहाँ पे एक आदमी जो है दिहाड़ी लेता है 700 रुपया रोज़, वहाँ पे दिहाड़ी जो है वो उसकी बनती है वो कोई 7,000 रुपये रोज़। तो 7,000 रुपये रोज़ वाले से हमारा क्या मुकाबला है? साहब सुन लें, आपके ताज़ी बोल रहे हैं। खत्म हो रहा है, तो यहीं पे मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।